आपको यही कह रही हूँ कि ये तो खुद उम्मीदवार हैं, अपनी अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते हैं ऐसे। तो इसलिए डिसीजन मेकर्स ये नहीं है, डिसीजन मेकर्स कोई और हैं। और अगर कोई ये समझता है बड़ी माजरत के साथ ताहिर मलिक साहब के बड़ी कोई ज़बरदस्त किंग मेकर बन गए हैं नवाज शरीफ साहब, अगर अपने भाई के होते हुए पाकिस्तान नहीं आ पाए तो उस ऐसी बादशाहत का क्या फ़ायदा। और अगर वो समझते हैं कि वो इसी में खुश हैं कि वो लंदन में बेंटले में बैठ के मोकियाटो और कैपुचिनो पीते रहें और यहाँ बैठ के अपनी डोरियाँ हिलाते रहें, तो दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मतलब आपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लूली लंगड़ी टूटी फूटी जमहूरियत थी, चल रही थी, इलेक्शंस होते थे, कोई ना कोई फसाड चल रहा था, आपने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया सारा जो एक पर्दा था। और आपने कहा जी मैं हूँ जो चीज़ें डिसाइड करूँगा और मैं पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, मेरी मर्ज़ी। अब आएँ, थोड़ी सी हिम्मत करें। मैं तो ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको भी यही कहूँगी, नवाज़ शरीफ को भी यही कहूँगी कि हिम्मत करें, ज़रा जेल काटें। देयर इज़ अ प्राइस ऑफ लीडरशिप, देयर इज़ अ प्राइस ऑफ पब्लिक ऑफिस। जब आप क्लेम करते हैं कि आप लीडर हैं तो फिर इन चीज़ों के लिए भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में तैयार रहना पड़ता है। सच्चा या झूठा इसको साइड पे रखते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये लोग 2 दिन भी जेल ना काट सकें और इनको अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भागें, डील्स करें और यहाँ से निकल जाएं और फिर वापस आने के लिए भी वे इन करना शुरू कर दें। दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। अगर हम आज हम इसको कंप्लेसेंट बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट करेंगे, दिस वुड नेवर स्टॉप। जी फ़हीम, आपकी तरफ आऊँगी, आपका पॉइंट चाहिए इसमें। जुनैरा की बात से आप इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात पे, इस टॉपिक पे, पॉइंट पे भी या नहीं? फ़हीम को मेरी आवाज़ नहीं मेरे ख्याल से आ पा रही। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से हम सोहेल भट्टी की जानिब जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, यकीनी तौर पर उनको आना चाहिए। उन्होंने 2019 के बाद भरपूर तरीके से एफर्ट शुरू की कि किस तरीके के साथ चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई को इक़्तिदार से अलग करना है। वो उन्हें बिरूने मुल्क जाना पड़ा, वहाँ पर जाके उन्होंने भरपूर कोशिशें की, अपने आलमी दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत की रुस्ती की राह हमवार की। वो वहाँ बैठकर इतना बड़ा बिरूने मुल्क बैठकर इतना ज़्यादा उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस शो किया कि अल्टीमेटली अप्रैल 2022 आया और उसके बाद देखा कि पीटीआई इक़्तिदार से अलग हो गई। उसके बाद भी बहुत से ऐसे अहम तरीन मौक़े आए जहाँ पर वो बाहर बैठ के उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे। उसके बाद मुकदमात के शिकंजे में थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, उनके फैमिली के दीगर लोग। फिर हमने देखा कि कवानीन के अंदर तरमीम करवाई गई। उन तरमीम के बाद उनके मुकदमात खत्म होना शुरू हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो मुकदमात की एक तवील फहरिस्त थी वो आज खत्म हो चुकी। उसके बाद उन्होंने तमाम जमातों को पहली मरतबा 13 जमातों को शरीक करके इक़्तिदार में हिस्सा दिलवाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी करवाई। उसके बाद उनका अपना जो केस है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, मरियम नवाज साहब भी हमेशा कहती रहती हैं कि जब वो आएंगे एक मरतबा फेर होंगे और उनका केस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो मरियम नवाज साहिबा का जो बरियत का फैसला आया था, जिन नुकात के ऊपर आया था, वो केस पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये सारा सब कुछ वो कर चुके। और जब आगे इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए जो इस वक्त आखिरी एक प्रोसेस चल रहा है निगरान वज़ीर आज़म का, उसके अंदर भी वो अपना फैसला कुन किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान आएंगे। अब मुख्तलिफ अच्छा ठीक है, आएंगे, ठीक है। सोहेल साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। आपका पॉइंट मेरे सामने है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। जाहिर है अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है और जिसकी कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन भाई, बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, भाई उन्हीं का वज़ीर आज़म, उन्हीं का, उनकी जमात, उनकी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद वो आए तो नहीं, अभी तक तो नहीं आए। खैर, इसी पर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक।